दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एनडी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। और मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं और साथ ही दोस्तों वे प्रश्न लिए हैं जो एग्जाम में कई कई बार पूछे हुए हैं, यानी अधिकतर यही प्रश्न एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगर आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेते हो तो आप यकीन मानना इनमें से आपको 90% प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और चाहे तो आप इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लेना इस वीडियो को अंत तक देखकर। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और अगर आपने पहले से अर्थशास्त्र को पढ़ रखा है तो आपको 100% नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ ही आपका रिवीजन हो जाएगा। और हमें आप कमेंट करके बताना कि मुझे इतने प्रश्न पहले से पता थे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का विकास किस सदी में आरंभ हुआ था। तो भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का जो विकास हुआ था वो किस सदी में आरंभ हुआ था, तो 17वीं शताब्दी में, यानी ब्रिटिश आगमन के समय। अगला क्वेश्चन है जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है। तो जीएसटी क्या है दोस्तों, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी सबसे पहले 1954 को फ्रांस में लागू हुई थी और भारत में जो जीएसटी दी गई है वो कनाडा देश से ली गई है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, जीएसटी को हिंदी में क्या कहते हैं। तो जीएसटी को जो हिंदी में कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, तो वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को हिंदी में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी। तो भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी वो कब लागू हुई थी, तो 1 अप्रैल 1951 में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। नेक्स्ट, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो दोस्तों ये जो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना थी ये किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। यानी जो मैं आपको अगर ये 100 प्रश्न कराऊंगा तो इनमें से आप 80 तो ये समझ लेना कि एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत में एजेंसी गिरोह की स्थापना किस सदी में हुई थी। तो भारत में जो एजेंसी गिरोह की स्थापना हुई थी वो 18वीं सदी में हुई थी, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 18वीं सदी में एजेंसी गिरोह की स्थापना किसने की थी। तो 18वीं सदी में जो एजेंसी गिरोह की स्थापना की गई थी ये किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। 18वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एजेंसी गिरोह की स्थापना कहाँ की थी। तो 18वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एजेंसी गिरोह की स्थापना की थी बंबई और कोलकाता, यानी इन दोनों शहर में। अगला क्वेश्चन है एजेंसी गिरोह का वित्त पोषण किसके अधिकारी एवं कर्मचारी किया करते थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी, जिसकी स्थापना महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने की थी। नेक्स्ट, भारत में जीएसटी कब लागू हुई। तो भारत में जो जीएसटी लागू हुई थी दोस्तों ये लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 में। 1 जुलाई 2017 में भारत में जीएसटी लागू हुई थी। और सबसे पहले यह किस राज्य में लागू हुई थी, तो आपका आंसर है असम राज्य में। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी इसने जो प्राथमिकता दी थी वो थी कृषि एवं सिंचाई को। अगला क्वेश्चन है एजेंसी गिरोह के बाद स्थापित भारत का प्रथम बैंक कौन सा था। तो एजेंसी गिरोह के बाद स्थापित जो भारत का प्रथम बैंक था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी। यानी एक प्रश्न एग्जाम में आपसे कितने तरीके से पूछा जा सकता है, मैंने अपनी वीडियो में वो प्रश्न इतने ही प्रकार से लिया है क्योंकि आप एग्जाम में कंफ्यूजन में ना आए, इसीलिए मैंने प्रश्नों को साधारण बनाया है। बहुत सरलता से आपको मैं पढ़ा रहा हूं। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो 1770 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम बैंक कौन सा था। तो यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का जो प्रथम बैंक था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कहाँ हुई थी। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 में
हुई थी कोलकाता में, और कोलकाता जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है और हुगली नदी के किनारे कोलकाता बसा है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान के कार्य करने में असफल होने के कारण किन बैंकों की स्थापना हुई थी? तो आपको याद रखना है कि जब बैंक ऑफ हिंदुस्तान कार्य करने में असफल हो गया था तो इसके बाद जो बैंक बने थे वो बने थे प्रेसिडेंसी बैंक। और कितने बैंक बने थे? तो प्रेसिडेंसी बैंकों की संख्या थी 3। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बाद भारत में कितने प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना हुई थी? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, 3 बैंकों की। बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बाद भारत में प्रेसिडेंसी बैंक कौन से थे? तो वे 3 प्रेसिडेंसी बैंक कौन कौन से थे? तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, यानी सभी। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कहां हुई थी? तो बैंक ऑफ बंगाल की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो कोलकाता में हुई थी, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कोलकाता में कब हुई थी? तो कोलकाता में जो बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी तो वो हुई थी 1806 में। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं जिस सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा आपको संपूर्ण पढ़ाऊंगा, यानी 200 या 300 प्रश्न करा के आपको मैं सब्जेक्ट नहीं छोड़ूंगा। संपूर्ण प्रीवियस का और कई अच्छे लेवल की किताबों का अध्ययन करके मैं आपको सभी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूं, जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर और सब्जेक्ट को भी पढ़ सकते हो। और किसी भी स्टूडेंट का मैं समय नहीं बर्बाद करूंगा, क्योंकि स्टूडेंट के लिए दोस्तों समय की काफ़ी ज़्यादा कीमत होती है और किसी का समय बर्बाद करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जो हमारी वीडियो देख रहा है वो हम पर यकीन ही कर कर आया होगा कि आपके पास मतलब किसी भी वीडियो में जो भी देखता है तो यही सोचता है कि हाँ यहाँ मुझे अच्छी जानकारी मिलेगी। तो बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बैंक ऑफ बॉम्बे जो था ये भी एक प्रेसिडेंसी बैंक था, तो इसकी स्थापना हुई थी बॉम्बे में। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब हुई थी? तो बैंक ऑफ बॉम्बे की जो स्थापना हुई थी दोस्तों ये कब हुई थी? तो 1840 में। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बैंक ऑफ मद्रास की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, मद्रास में। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई थी? तो बैंक ऑफ मद्रास जो है ये मद्रास में है, इसकी स्थापना हुई थी 1843 ईस्वी में। नेक्स्ट है, जीएसटी कैसा कर है? तो दोस्तों जीएसटी जो है वो कैसा कर है? तो ये अप्रत्यक्ष कर होता है। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू हुआ था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो लागू हुआ था ये लागू हुआ था 1952 को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ था ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ था, जो 1 अप्रैल 1951 को हुई थी शुरू। भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे? तो भारत के जो प्रथम कृषि मंत्री थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल सबसे अधिक तक का समय का अभी तक है, यानी सबसे अधिक समय तक जो भारत के राष्ट्रपति रहे थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक था। नेक्स्ट, मसालों का राजा किसे कहा जाता है? तो मसालों का जो राजा कहा जाता है वो कहा जाता है काली मिर्च को। राष्ट्रीय प्रसार सेवा किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई थी? तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 में शुरू हुई थी, तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। नेक्स्ट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस किसका पूरा नाम है? तो ये नाम है आसियान का, जिसका मुख्यालय जकार्ता में है, और जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी बैंकॉक घोषणा द्वारा 8 अगस्त 1967 को हुई थी। विदेशी पूंजी के सहयोग से अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा स्थापित भारत का प्रथम बैंक कौन सा था? तो विदेशी पूंजी के सहयोग से अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा स्थापित भारत का प्रथम बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बाद निजी और सरकारी अंशधारियों द्वारा 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बॉम्बई, कोलकाता और मद्रास, यानी तीनों जगह। भारत में जीएसटी को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत में जो जीएसटी को बांटा गया है दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए सही आंसर है। भारत में जीएसटी के कौन कौन से प्रकार हैं? जो 4 भाग है जीएसटी के वो कौन कौन से हैं? तो आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी।
इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स किसका पूरा नाम है? तो ये IGST का पूरा नाम है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर GST का कौन सा प्रकार है? तो IGST। राष्ट्रीय प्रसार सेवा की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों राष्ट्रीय प्रसार सेवा की जो स्थापना हुई थी वो 1953 को हुई थी। नेक्स्ट, तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों कोलकाता, मुंबई और मद्रास को मिलाकर किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1921 में। नेक्स्ट, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ किसका पूरा नाम है? तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का जो संघ है वो आसियान का पूरा नाम है। GST का वह रूप जो केंद्र सरकार द्वारा राज्य के बाहर वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगता है, तो वह होता है IGST। अंतरराज्यीय कर या राज्यों के बीच का कर किसे कहा जाता है? तो अंतरराज्यीय कर या राज्यों के बीच का कर कहा जाता है IGST को। IGST किसके द्वारा लगाया जाने वाला कर है? तो IGST जो लगाया जाता है ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला कर है। विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? तो विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई थी इंग्लैंड में। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 में हुई थी। पहली औद्योगिक नीति की घोषणा किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1 जुलाई 1955 को हुआ था, और 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इंपीरियल बैंक के नाम से। यानी 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो सही आंसर है स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। अगला क्वेश्चन है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसालों की जो रानी कहा जाता है वो इलायची को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने भारतीय अर्थशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा, और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।